बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वर वेद प्रथम मंडल 23वें दोहे। मन पवन का कर्म सब भूमि प्रवृत्ति प्रपंच, सुरति आकाश निर्वृत्ति है अद्भुत संतन मंच। मन और पवन के समस्त कर्म प्राकृतिक आधार पर होते हैं। इनके द्वारा आत्मिक चेष्टा ब्राह्य प्रपंच क्षर जगत में प्रवृत्ति होती है। आत्मा की शक्ति मन और प्राण के द्वारा ब्राह्य जगत में चली जाती है। इस प्रवृत्ति से जगत प्रपंच का भान होता है और जब मन पवन को छोड़कर सुरति शुद्ध रूप से सद्गुरु भेद आकाश की ओर गमन करती है, तब समस्त कर्म भर्म एवं दुख की निवृत्ति हो जाती है। संतों का अद्भुत योग विहंग मार्ग समस्त कर्म धर्म और तप आदि क्रियाओं से रहित सर्वोत्कृष्ट उत्तम पद है। संत पद सर्व पूज्य और अत्यंत महान है एवं उसकी अनुभव योग समाधि की भूमि सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च है। आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुम्हले नहीं दे, बैठो मन मथ मार कर सुमिरो पुरुष विदेह। बिना दृढ़ आसन हुए योग समाधि में स्थिरता एवं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए योग समाधि में आसन दृढ़ स्थिर शांत होना चाहिए एवं अडिंग और अकंप होकर मन के सारे विषय प्रपंच को छोड़कर सर्व पार व्यापक परब्रह्म का सुमिरन करना चाहिए। स्थिर सुख आसन करे मकर तार का ज्ञान, असद गुरु धौ बंदन करे शून्य भेद पर ध्यान। सुखपूर्वक बैठने में जिससे स्थिरता हो उसे आसन कहते हैं। विहंगम योग समाधि में दृढ़ आसीन होकर मकर तार का ज्ञान करके दिव्य धाम पर सद्गुरु नमस्कार करके महाशून्य पार अव्यक्त एवं अनुभव गम्य परम पुरुष को ध्यान उपासना करें। यही विहंगम योग का साधन है। आसन सद्गुरु और व्यापक आधार की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके शून्य भेद के तत्वबोध से प्राकृतिक पार परब्रह्म की उपासना का विधान इस दोहे में किया गया है। पुरुष अमानव की कृपा परख तत्व निःशब्द, टूटे तार न भजन का हे सकल क्षर शब्द। जब आत्मा की चेतना प्राकृतिक पार चेतन प्रदेश में स्थिर हो जाती है, तब सद्गुरु की कृपा से पिंड ब्रह्मांड के भौतिक सारे शब्द योग अभ्यासी से छूट जाते हैं। विहंगम योग के साधन में ब्रह्मांडी भौतिक सभी शब्द छूटते जाते हैं और योगी अंतर प्रकाश में आगे बढ़ता जाता है। जब एक पाद मंडल प्राकृतिक छूट जाती है, तब उस स्थान पर दिव्य सद्गुरु का प्रकाश प्राप्त होता है। तब वही नित्य दयालु सद्गुरु की कृपा से वह अनिर्वाच्य अक्षरातीत निःशब्द का परख अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उच्च निःशब्द
परम तत्व को देखना, अनुभव तथा साक्षात्कार करना भक्ति है। साक्षात्कार के पश्चात ही भजन एवं इसके वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब तत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष होने लगे तब उसको एक तार निरंतर देखना भक्ति है। उस भजन की गति एक रूप से रहे, वह अंतर अनुभव प्रयत्न से कभी बिलागाव न हो, यही उत्तम प्रयत्न भक्ति है। प्रभु में एक तार अविच्छिन्न प्रेम प्रवाह को ही भक्ति कहते हैं, जिसका संबंध कभी न टूट सके। यही भजन का स्वरूप सद्गुरुदेव जी ने बतलाया है। मना क्षणिक वैराग्य ले चढ़े उतंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सद्गुरु जीव विनाश। ज्ञान युक्त वैराग्य ही स्थिर होता है। पूर्ण ज्ञान के पश्चात ही पूर्ण वैराग्य होता है। मन चंचल है, इसलिए विवेकहीन वैराग्य मन का तरंग है। मन के क्षणिक भाव को लेकर जो अध्यात्म पक्ष में आगे बढ़ते हैं, उनको मन का रस प्रलोभन नहीं मिलता। वे मानसिक क्षणिक वैराग्य होने के कारण ध्येय से गिर जाते हैं। उनका लक्ष्य मन के अंदर है एवं मन के द्वार के ह्रास विकास में उनका उत्थान और पतन है। इसलिए मन का वैराग्य लेकर भक्ति पद में आगे बढ़ने वाले का शीघ्र राग में गिरकर सद्गुणों का विनाश होने से पतन होता है। आत्मा और मन ये दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, विकास हैं। जिज्ञासु के अंदर जब शुभ गुण, सम, दम आदि प्रकट हो जाते हैं, तभी वैराग्य स्थिर रहता है। संस्कारी आत्माओं के अंदर सत्याचरण, दृढ़ संकल्प और सच्ची गुरु भक्ति होने से मन स्थिर रहता है। वे स्थिर वैराग्य को ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूपेण धारण कर अध्यात्म पक्ष में आगे बढ़ते जाते हैं। मन का क्षणिक वैराग्य चंचल होता है। ये तो मन के विषय प्रवाह को छोड़कर सद्गुरु द्वारा वास्तविक ज्ञान से पूर्ण निष्ठा रख आत्मोन्नति के लिए दृढ़ निश्चय एवं निर्भ्रांत होकर भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए। मना पवन को उलट कर गगन निरंतर लाग, अनुभव रमिता राग का भीतर बाहर जाग। आत्मा की शक्ति मन और पवन द्वारा प्रकृति में बाहर चली जाती है एवं बहिर्मुख होने वाली शक्ति मन एवं पवन को अंतर्मुख कर देने पर उलट कर सद्गुरु प्रदेश में गुरु व्यक्ति से लग जाती है। तब व्यापक शब्द प्रकट होकर बाहर भीतर अनुभव होने लगता है और आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। करऊ श्वास अपान को योग व्यक्ति से फेर, उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर हेर।
प्राण मन के स्थिर होने पर ही सुरति अपने प्रदेश को गमन करती है। इसलिए वायु का सूक्ष्म रेचन करके अपना वायु को योग की विकृति से ऊपर आकर्षण करने से श्वास में उद्विग्नता नहीं होती, जिससे सुरति सहज में अपने प्रदेश में जाकर अनुभव प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करती है। इस सद्गुरु विधान को सद्गुरु शरण में रहकर जान करके अनुभव साधन करना चाहिए। मकर तार प्रवेश का हो न योग जो द्वार, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। वेद में जीव और ब्रह्म को स्विजा सखाया कहा गया है। जीव और ब्रह्म का सदैव संबंध लगा हुआ है। प्राकृतिक आवरण से वह संबंध ढका हुआ रहता है। जब योग अभ्यास से प्राकृतिक का पर्दा हट जाता है, तब आत्मा के अंदर सूक्ष्म व्यापक परब्रह्म का प्रकाश अनुभव होता है। इस दोहे में उस संबंध के प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। आत्मा एक देशीय होने से शरीर के एक प्रदेश में रह एक दृष्टिकोण में अपनी शक्ति का संचय करती है। जब शक्ति पूर्ण हो जाती है, तब उस व्यापक सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है। एक देशीय वस्तु होने से जीव की एक देशीय धारणा होती है। इसलिए इस पद में उस अनुभव साधन को बतलाकर मकर तार प्रवेश के लिए द्वार का वर्णन किया गया है। जब तक इस प्रकाश द्वार की प्राप्ति नहीं होती, योग अभ्यासी अंधकार में पड़कर नीचे गिर जाते हैं। जब इस तत्व के प्रकाश द्वार में शक्ति पहुंच जाएगी, तभी सूक्ष्म सुरति परम प्रकाश को प्राप्त होकर चेतन ब्रह्म सुख को प्राप्त करेगी। मकर तार प्रवेश होने का द्वार एक ही है। उसी द्वार में प्रवेश होने पर पूर्ण प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। यही संतों का विहंगम मार्ग है। आत्मिक भूमि पर बैठकर सहजातीत योगी इस द्वार में प्रवेश कर प्राकृतिक बंधन से मुक्त हो परब्रह्म परमानंद को प्राप्त करता है। एक पाद भव प्रत्यय वाले योगी बार बार इस अंधकूप में गिरकर कष्ट पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस द्वार का ज्ञान नहीं रहता। ये तो विहंगम योगी अपनी सद्युक्ति से इस अंधकारमय पथ को छोड़कर शुद्ध चेतन परमानंद की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। सैन्य समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिय संत जन शीश निछावर काम। विहंगम योग समाधि साधन को श्वेत शून्य भी कहते हैं। विहंगम योगी इस भूमि की प्राप्ति के लिए प्रभु को सर्व आत्मसमर्पण कर पूर्ण काम हो जाते हैं। बिना आत्मसमर्पण किए प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव का अभिमान छूट नहीं जाता है, तब तक आत्मसमर्पण नहीं होता। न बिना आत्मसमर्पण किए भक्ति होती है। ये तो सर्व आस वासना और अभिमान को छोड़कर एक अनन्य भक्ति द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है।
यही इस दोहे का अभिप्राय है। सर्वतोर एक जोर लो, पर अनन्य गति जान। सुख शांति मिले संत को, अन्य डिंब सब ज्ञान। प्रकृति के सारे संबंधों को छोड़कर प्रभु में संबंध करने पर अनन्य भक्ति होती है। प्रकृति का आधार छोड़कर एक अनन्य भक्ति से ही संत को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक मार्ग सब धोखा भ्रम है। एकमात्र विहंगम मार्ग में ही सर्व छोड़कर एक तार प्रवाह निरंतर चलता है, जिसे भक्ति कहते हैं। दृष्टि टक टकिलाइए, अप्रचीन गम ज्ञान। असुरति चढ़े पुण्य उतरे, नीच भूमि अज्ञान। प्राकृतिक आधार छूट जाने पर शुद्ध चेतन आत्मा के सामने एकमात्र ब्रह्म ही दृष्टि में होता है। उसी को एक तार देखने को ध्यान कहते हैं। उस ध्यान की एक तार निरंतर स्थिति होने पर व्यापक परब्रह्म का अनुभव ज्ञान होता है। अपनी पवित्र ज्ञान में सुरति अपने केंद्र पर जाकर अनुभव करने लगती है, किंतु जब मन का आधार सुरति से अलग रहता है, तब वह अज्ञान से नीचे भूमि प्राकृतिक में आ जाती है। जब तक मन के साथ जीव का संबंध लगा रहता है, तब तक सुरति का प्रवाह शुद्ध रूप से नहीं चलता। शुद्ध सुरति के प्रकट हो जाने पर इसका नीचे आगमन बंद हो जाता है और योगी मन के जगत से उपरम होकर एक तार निरंतर व्यापक अप्रच्छिन्न ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। सुरति का आवागमन मन के संयोग से होता है और मन की असंग अवस्था में सुरति एक तार प्रवाह से गुरु प्रदेश में गमन कर सुख शांति को प्राप्त कर दृढ़ स्थिर हो जाती है। सुरति आत्मा की अपनी चेतन शक्ति है, जिसके संबंध से प्राकृतिक के अंदर सारे देह संघात की सारी क्रियाएं होती हैं। मन से सुरति भिन्न वस्तु है। आत्मा की चित्त शक्ति सुरति है, आत्मा का जड़ करण नहीं। शुद्ध आत्म प्रकाश उदय होने पर शुद्ध सुरति प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधन द्वारा सुरति और मन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में प्रतिदिन चेतन साधन विहंगम योग का अभ्यास सबको करना चाहिए। इति सर्वेद। भाष्य समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।